रात के 2:17 बजे थे जब उस पुरानी हवेली के अंदर से पहली बार किसी के रोने की आवाज आई। ना कोई गांव का आदमी था, ना कोई जानवर, बस एक आवाज जो सीधा दिल के अंदर घुस जाए। और सबसे अजीब बात, वो आवाज मेरा नाम ले रही थी। मेरा नाम अयान है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। पुरानी जगहों की फोटोज लेना, अबैंडन्ड प्लेसेस एक्सप्लोर करना, ये मेरा पैशन था। लोग कहते थे, भाई तू पागल है, ऐसी जगह जाता क्यों है? और मैं हमेशा हंस के बोलता, स्टोरीज होती हैं वहाँ, बस सुनने वाला चाहिए। इस बार जो स्टोरी मुझे मिली वो थी राजस्थान के एक छोटे से गांव की। गांव का नाम था चंद्रपुर और उस गांव के बाहर खेतों के बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली। गांव वाले उसका नाम लेने से भी डरते थे, बस एक ही लाइन बोलते, बेटा दिन में भी उधर मत जाना। पर जितना मना करो उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। मैंने अपना कैमरा पैक किया, ट्राइपॉड, टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरीज, सब कुछ, और एक लोकल गाइड ढूंढने की कोशिश की। गांव में एक ही आदमी था जो थोड़ा बात करने को रेडी हुआ, राघव चाचा। ग्रे बियर्ड, झुकी हुई आंखें और आवाज में अजीब से कंपन। मैंने पूछा, चाचा वो हवेली के बारे में बताओ। राघव चाचा ने सिगरेट जलाई, एक गहरा सांस लिया और बोले, बेटा वो हवेली सिर्फ मकान नहीं है, वो यादें हैं, और कुछ यादें जिंदा रहती हैं। लगभग 70 साल पहले वो हवेली ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की थी। अमीर, पावरफुल, पर दिल से बहुत कठोर। उसकी बीवी गायत्री देवी गांव की सबसे सुंदर और शांत औरत, और एक छोटी सी बेटी काव्या, सिर्फ 8 साल की। गांव में अफवाह थी कि ठाकुर अपनी बीवी पर शक करता था। बिना वजह के गुस्सा, बिना वजह की सजा। एक रात पूरी हवेली में चीखने की आवाज आई। सुबह जब लोगों ने देखा, गायत्री देवी और छोटी काव्या दोनों जिंदा जला दी गई थी। ऑफिशियल कहानी एक्सीडेंट, सच कोई नहीं जानता। उस रात के बाद ठाकुर गायब हो गया और हवेली बंद। तब से लेके आज तक रात को वहां से पायल की आवाज, बच्ची की हंसी और औरत के रोने की आवाज आती है। राघव चाचा ने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा जो अंदर गया वो या तो वापस नहीं आया या फिर बिल्कुल बदल के आया। मुझे लगना चाहिए था डर, पर इंस्टेड मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, एक्साइटमेंट से। शाम के 6 बजे मैं हवेली के सामने खड़ा था। सूरज ढल रहा था और हवेली की परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ, अंदर से ठंडी हवा, जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। बस थोड़ी फोटोज और निकल जाऊंगा, मैंने खुद से कहा। अंदर कदम रखते ही टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो गया। टॉर्च ऑन की, दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स, सबकी आंखें जैसे मुझे फॉलो कर रही हों। एक कॉरिडोर जिसके एंड पर एक स्टेयरकेस, और तभी छन छन, पायल की आवाज। मैंने जोर से बोला, हेलो, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं, बस आवाज, अब थोड़ी पास से। मैं स्टेयरकेस चढ़ने लगा। हर स्टेप पर लकड़ी की क्रीक आवाज। ऊपर एक बड़ा सा हॉल, और उस हॉल के बीच एक छोटा सा जला हुआ टेडी बेयर। मेरा गला सूख गया। तभी मेरी कैमरा स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई, और स्क्रीन पर एक छोटी लड़की का रिफ्लेक्शन। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं, पर स्क्रीन पर वो लड़की मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, अयान भैया आप भी जल जाओगे। मेरा शरीर सुन पड़ गया। मैंने भागने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन में चिपक गए हों। हॉल के कोने से एक औरत निकली, सफेद साड़ी, जली हुई स्किन और आंखों से खून के आंसू। गायत्री देवी। उसकी आवाज एक साथ दर्द और गुस्सा दोनों थी। उसने हमें जला दिया और कोई नहीं आया हमें बचाने। हवेली के दरवाजे बंद हो गए, दीवारों से आग सी निकलने लगी, पर कोई गर्मी नहीं, बस दर्द। और तब एक तीसरी प्रेजेंस, हेवी फुटस्टेप्स, गुस्सा भरी आवाज, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, तुम दोनों मेरी हो। उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने गायत्री का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर गायत्री ने चीख के बोला, इस बार नहीं। पूरी हवेली कांपने लगी। काव्या मेरी तरफ देखी और बोली, भैया सच बाहर ले जाओ। मुझे समझ आ गया, ये लोग बदला नहीं, इंसाफ चाहते थे। मैंने जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा।
एक तेज रोशनी और मैं सीधा हवेली के बाहर गिर गया। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले मेरे आसपास खड़े थे। राघव चाचा ने पूछा, बेटा अंदर क्या देखा? मैं चुप रहा। दिल्ली लौट के मैंने अपनी फोटोज अपलोड की और सच लिखा, पूरी कहानी। कुछ दिन बाद न्यूज़ आई, गवर्नमेंट ने हवेली को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। ठाकुर के क्राइम्स ऑफिशियली प्रूव हो गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कल रात मैं फोटोज एडिट कर रहा था और एक फोटो में, जो मैंने कभी क्लिक ही नहीं की, मेरा खुद का रिफ्लेक्शन था, जलता हुआ। और बैकग्राउंड में काव्या मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, कहानी बताना काफी नहीं होता अयान भैया, कभी कभी कहानी का हिस्सा बनना पड़ता है।